आज हम विराटनगर की बांकरी पंचायत में मौजूद है और बांकरी पंचायत में एक कुआं है। पास से दिखाने का प्रयास करिए। अब ये कुआं किस मौत का इंतज़ार कर रहा है। ये बांकरी पंचायत का गांव पड़ता है और गांव का केंद्र है और केंद्र में खुला कुआं है। अब किसकी लापरवाही है और क्यों ये कुआं है, वो किस कारण से आखिर अभी तक खुला पड़ा हुआ है। जिस तरीके से लगातार 1 महीने के अगर घटना को अगर चर्चा करें तो पहले दौसा में हुई, उसके बाद में कोटपुतली में बड़ी घटना हो चुकी है। लेकिन आखिरकार अभी भी प्रशासन नहीं चाह रहा कि इस प्रकार के कुआओं को बंद किया जाए। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ ये कुआं है। अंकल जी, क्या नाम है? मेरा विश्वम्बर है। हाँ, विश्वम्बर बोल रहा हूँ साहब। ये कुआं खुला पड़ा है, इसको कुछ समाधान होना चाहिए साहब। बहुत दिन पक्षी पड़ गए हैं, जानवर पड़ गए हैं, कई घटना उसकी है। इसमें इसका कुछ इलाज करना चाहिए सरकार से। बहुत परेशानी आ रही है इसमें, पशु पक्षी पड़ जाते हैं। खुला पड़ा है ये, इसके गांव के नज़दीक में है, बिल्कुल गांव के नज़दीक है और नज़दीक एक 10 फुट पर एक मकान है इसका। क्या क्या चाह रहे हैं अब आप? आप इसको बंद करवाने की चाहिए। इसके जाल जोड़ कुछ भी करवाएं, इसका प्रबंध करवाए चाहने सरकार से, ये चाहते हैं हम। अंकल जी, इस प्रकार की घटनाओं को अगर नज़र करेंगे तो कोटपुतली में अभी कल चेतना को बाहर निकलो ये है साहब, वो बोर में बच्ची पड़ी है, वो तो 9-10 दिन से निकली है, वो मर के। नहीं, ये भी खुला ही है। तो इसी हालात में अगर खुला पड़ा है, इसमें कोई जगह पड़ गया तो घाट साथ हो, गवर्नमेंट को कुछ सारा देश को कार्रवाई करनी चाहिए ना इसके लिए। ये विधायक का गाँव है, कम से कम तो सोचना पड़ता है कि क्या और क्या नहीं है। विराटनगर का गांव है ये। किसकी लापरवाही है इसमें, क्यों खुला है? सरकार खुला पड़ा है कि क्योंकि लापरवाही कोई जागता ही नहीं है यहाँ पर। किसी सरकार ने तो कानून बना दिया कि किसी अधिकारी को बताइए, चाहे आपका पटवारी हो चाहे आपका किसी भी, नहीं किसी को, सबको कह दिया। पंचायत वालों को भी बहुत बार कह दिया, तहसीलदार को, पटवारी को भी कह के हमने। क्या बोलते हैं? हाँ, करवाएंगे बस ये कहते हैं। सरपंच भी, रोग भाई, विधायक भी, ये सब कहते हैं। इस कुएं में कोई मासूम गिर गया तो फिर क्या होगा? उसी क्या आग लग होगी, कैसे निकलेगा, कैसे मरेगा, कैसे निकलेगा, वो बताओ। सरकार के पास तो तंत्र ही नहीं है। 11 दिन से उस मासूम बालिका को निकाला गया। हाँ, यही तो बात हो ना। तो इसके लिए सबको करना चाहिए, गवर्नमेंट को जागना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए। इसके लिए हमारे को तुरंत कल्याण काम होना चाहिए इसका। ये देखिए, मैं नज़दीकी से अगर दिखाने का इसको प्रयास करूंगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से हालात में है कि आप पूरा गांव है बांकरी, विराटनगर का ये बांकरी पंचायत पड़ती है और बांकरी का गांव है। अगर कोई अगर गांव के लोग आ जाए, कोई मासूम आ जाए या कोई जानवर आ जाए, वो तुरंत इस कुएं के अंदर चला जाएगा और फिर लापरवाही बताई जाएगी। फिर किस तरीके से तड़पा कि उस बोरवेल में मारा जाएगा। क्योंकि कोटपुतली की अगर घटना के ऊपर नज़र डालते हैं तो 11 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सेम ऐसे ही रहेगा। लोग कहते हैं कि बोरवेल से तो अच्छा कुआं रहता है, कुआं से तुरंत आदमी को निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये इतना फुट गहरा है, कोई अगर मासूम नीचे चला जाएगा तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। और ये कुआं भी अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो एक मौत का इंतज़ार कर रहा है। आखिर कोटपुतली की घटना के बाद में विराटनगर में हम मौके पर मौजूद है, बांकरी पंचायत है। कब तक आखिर प्रशासन जागेगा? इस तरीके से जो कुएँ खुले हैं या बोरवेल खुले हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराएगा। लोग कह रहे हैं कि चाहे किसी भी हालात में इसको बंद करवाया जाए। कुछ महिलाएं भी हैं जो आसपास यहाँ इसी गांव की है। क्या चाहते हैं आप? इसको बंद कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई घटना हो चुकी हैं। मोर पड़ चुके हैं, बकरी, जानवर, कुछ भी। बच्चे स्कूल में आने जाने वाले झुक के देखते हैं इसके अंदर। कितना फुट गहरा है ये होगा 200-250 फुट का। 200-250 फुट में तो क्या छोड़ेगा बाकी, अगर कोई बच्चा चला जाए? नहीं, बाकी कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या निवेदन करेंगे आप? हम निवेदन यही है कि भाई इनको बंद करनी चाहिए। अभी ताज़ा खबर से तो कोई भी बच्चा मासूम इसके अंदर झुक के देखता है, गिर जाएगा तो क्या होगा उसका? दुख दर्द हुआ चेतना का? हाँ, दुख दर्द तो होएगा। 10 दिन के अंदर मरी हुई बच्ची निकली है तो दुख ही है। तो ये भी किसी मौत का इंतजार कर रहा है? मौत का, हाँ, ये तो, हाँ, अब ये खुली गाय हुई जो भी डोलते हैं ये तो हम आसपास के घेर देते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। आओ अंकल जी, आप आओ लाल सेठ। देखिए, अगर कोई मासूम स्कूल से यहाँ आएगा, क्योंकि गांव के बीच में ये कुआं है और तुरंत अगर बच्चों को इतनी बुद्धि रहती है, मेंटल एबिलिटी। यदि बच्चा गिरता है तो गिरते ही खत्म हो गए। इतना गहरा है, नीचे पत्थर है,
ये नहीं है कि पत्थर नहीं, ये पत्थर है। और कई दफ़ा इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर भी गिर चुके हैं, मोर भी गिर चुके हैं, गऊ भी गिर चुकी है, बकरी भी गिर चुकी है। केवल भगवान की दया से आदमी की अभी शुक्र है जो गिरा नहीं। बाकी यहाँ मोड़ है, मोड़ के अंदर कोई भी मोटरसाइकिल यदि घुमाव की वजह से परेशानी हो गिर सकती है। इसकी लापरवाही ये गवर्नमेंट की लापरवाही है। इसको तुरंत ढकवाए या जाल लगवाए, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है क्या करती है। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है ना कि ऐसे कोई भी खुला बोरवेल हो या कोई कुआं हो उसको तुरंत अधिकारी को बताइए। पटवारी को बताया पटवारी को भी बताया है, सेक्रेटरी को भी बताया है, सरपंच को भी बताया है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, विराटनगर का जो विधायक है कुलदीप धनखड़ वो इसी पंचायत से रहने वाले हैं और वो विराटनगर के विधायक हैं। उनको भी मालूम है, क्यों वो भी पड़ोसी है, उनका भी मकान है जो पड़ोस में ही है। क्या चाहते हैं तो ये कुआं किसका इंतजार कर रहा है? मौत का इंतजार कर रहा है ये। अब क्या निवेदन करेंगे आप? निवेदन हमारा यही है कि इसको ढकवाया जाए या बंद करवाया जाए। अच्छा, और कोई महिलाएं हैं बोलने वाली? आ जाओ, बोल दो। हाँ। क्या नहीं, हम तो ये चाहते हैं कुआं है जो मतलब बंद करवाना चाहिए। छोटे बच्चे स्कूल के जाते हैं, कोई बच्चे बाई चांस पढ़ जाए, कोई इंसान ध्यान नहीं दिए तो बच्चे पढ़ने के बाद मरी जाएंगे ना, और कोई देख ले जब भी तो लिखलाएंगे। इसलिए हमारी यही निवेदन है, बंद करवा दें, चटकवा दें कुछ चीज़ से। चारों तरफ से खुला है, ऐसे है कि कोई जानवर भी इसमें गिर सकता है। जानवर भी पड़ जाए, आकिल है, गाय है, पशु है, कुछ भी पड़ सकते हैं इसमें। कौन सी पंचायत पड़ती है? ये भाखरी पंचायत पड़ते हैं, विराटनगर की। विराटनगर के यहाँ। और कोई महिलाएं बताओ क्या चाह रहे हैं आप? देखिए महिलाएं हैं, शर्माती है लेकिन बता नहीं पाएगी। मेरा नाम त्रिभुवन शर्मा है। क्यों फ़ोन करके बुलाए मेरे को यहाँ? ये अभी जो कोटपुतली में जो घटना हुई चेतना वाली, तो ये कुआं भी खुला पड़ा है और रास्ते के ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे स्कूल वगैरह में जो बच्चे जाते हैं तो वो रास्ते के नज़दीक से जाते हैं और बच्चे इसमें झुक के देखते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर उनका मतलब बैलेंस ख़राब हो और वो अगर गिर गए तो उनकी मौत निश्चित है। छोटे बच्चे नासमझ होते हैं, देखने के लिए उत्साहित होकर देखेंगे कितना फुट गहरा है। तो ये फुट भी मतलब 200 से 250 फीट गहरा है। हाँ। और अभी फ़िलहाल में ये कुआं सूखा हुआ है, तो उनका अगर इस कुएं के अंदर गिरते हैं तो उनका मरना निश्चित है। आपने किस किस को बताया इस कुएं को लेकर? मैंने तो खैर किसी को नहीं बताया, लेकिन ये कुआं सभी के संज्ञान में है। अच्छा, सबको अधिकारी इधर से निकलते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल गांव के सेंटर में है ये कुआं, भाखरी के। बिल्कुल। और अभी जो माननीय विधायक हैं कुलदीप जी धनखड़ वो भी इसी गांव से हैं, सरपंच जी भी इधर इसी गांव से हैं, पटवारी वगैरह सभी के संज्ञान में है ये कुआं। क्योंकि आज शायद भाखरी गांव में ये एक ही कुआं बच रहा है जो खुला है। तो सरकार ने तो कह दिया ना कि सरकारी आदमी को किसी को बताए तत्काल बंद करवाया जाएगा, नहीं फिर उनको कहाँ ज़रूरत रह गई भाई। अगर बताए तो जब ना जो किसी के संज्ञान में नहीं हो, किसी की जानकारी में नहीं हो कि ये कोई आउटसाइड में हो, जब तो कोई आके बताएगी सरपंच जी या विधायक जी या पटवारी जी की ये फला जगह पे ये कुआं है। ये गांव के बिल्कुल नज़दीक में है, बिल्कुल सेंटर में है। आप मेरे पीछे दिखाओ, ये गांव स्टार्ट है ये। बस इधर दिखा दो। अब क्या चाहेंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि इसके ऊपर जाल वगैरह कुछ लगा के इसको कवर किया जाए ताकि कोई भी जो दुर्घटना हो उससे बचा जा सके। आपने हमारे कॉल किया है, हम आ गए और इसको कवर कर रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि इसको कैसे भी पैसा इकट्ठा करके बंद कर। बिल्कुल, अगर सरकार ये बोलती है कि भाई हमारे अंडर में नहीं है तो हम लोग भी, मैं हमारे आस पड़ोस के लोगों से सभी से गुजारिश करूँगा कि जो भी 1000, 500, 100, 200 जो भी रुपए लगेंगे हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इसके क्या करेंगे फिर इसके ऊपर जाड़ लगवाएं। ये देखिए एक बार नज़दीक से दिखाने का फिर प्रयास। देखिए आज जिस तरीके से राजस्थान में घटनाएं बढ़ रही है कि कुआं और बोरवेलों को बंद करा दिया जाए, क्योंकि लगातार 2 महीने में
2 मासूमों की जानें जा चुकी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को सफलता तक नहीं मिली, एक लंबा रेस्क्यू चलता है, उसके बावजूद भी आम नागरिक और जनता समझ नहीं पा रही है कि इन मासूमों की क्या गलती रहती है। अब इस कुएं को लेकर आज हम यहाँ आए, विराटनगर की बांकरी पंचायत, और बांकरी पंचायत के मेन केंद्र में ये कुआं है। जैसे ही कोई मासूम आएगा सीधा बोरवेल में चला जाएगा, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? गांव वालों ने फ़ोन किया, हम तुरंत यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और इसको रिपोर्ट भी किया है। अब कब तक अधिकारी, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, कब तक इसके ऊपर संज्ञान लेगा उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाएं बढ़ रही है और किस तरीके से मासूम तड़पते हैं उन बोरवेलों में, वो आप सबको भी पता है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी इसको संज्ञान ले और इसको तुरंत बंद करवाने की कोशिश करे। आप मेरे साथ देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं तेजपाल।